सहारनपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा जारी है और ऐसे में जो डीएम सहारनपुर हैं मनीष बंसल, वो लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहाँ से भी उसकी मॉनिटरिंग जो है वो इनके द्वारा की जा रही है। सर, आज सुबह परीक्षा शुरू हो चुकी है, क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी क्योंकि अभी 3-4 दिन और परीक्षा होनी है? हाँ, देखिए 5 दिन ये परीक्षा होनी है। हमारे सहारनपुर में 25 सेंटर्स पर ये परीक्षा हो रही है। आज सुबह 8 बजे हम लोगों ने सभी जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं ट्रेजरी से वो अपना पेपर लेकर रवाना हुए और 9 बजे तक अपने अपने सेंटर्स पर पहुंच गए हैं। जो निर्धारित समय था 10 बजे, उस समय हमारी सारे सेंटर्स पर पीसफुली परीक्षा शुरू हो चुकी है और चल रही है। और यहाँ पर जो जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम पुलिस लाइन में बनाया गया है, यहाँ पर सभी सेंटर से हम लोगों को जो सभी परीक्षा केंद्र हैं और उनके परीक्षा सभी कक्ष हैं, उनकी लाइव फीड प्राप्त हो रही है और उस लाइव फीड का अवलोकन मेरे द्वारा भी किया गया है। और सभी हमारे जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं वो भी वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात हैं और जो भी वहाँ पर व्यवस्थाएं उनके द्वारा देखी जा रही हैं। सर, जो स्टूडेंट्स दूर दराज से आ रहे हैं, कई राज्यों से यहाँ पर आने, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रहने खाने पीने की थोड़ी समस्याएं हो रही हैं, उसको लेकर भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, कोई निर्देश दिए गए हैं होटल्स को या अन्य चीज़ों को लेकर? ये देखिए, हमारे यहाँ पर 3 राज्यों से मुख्यतः बाहर से लोग आए हैं, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और दिल्ली से। और क्योंकि ये सभी बच्चे जो हैं ज़्यादातर बसों के माध्यम से या ट्रेन्स के माध्यम से आए हैं, तो हमने रोडवेज़ के अधिकारियों को और रेलवे स्टेशन पर भी अधिकारियों को ये बताया है कि वहाँ पर वो उचित व्यवस्थाएं कराएं। नॉर्मली ये बच्चे जो हैं कई बार रेलवे स्टेशन के ही विश्राम कक्ष में रुकते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने अपनी फोर्स की तैनाती भी की है और एक हेल्प डेस्क भी बनाया है और वहाँ पर उनको किसी प्रकार की कोई रुकने में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए रेलवे के अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार के जो लॉजेस हैं, जो मोटेल्स हैं, होटल्स हैं या फिर धर्मशालाएं हैं, वहाँ पर भी सभी ऐसी धर्मशालाओं को निर्देशित किया गया है कि अगर इस तरह के परीक्षार्थी आते हैं तो उनको प्रायोरिटी पर और उचित दरों पर ही उनको कमरे उपलब्ध करवाए जाएं। तो ऐसी कोई विशेष कोई दिक्कत हमारे संज्ञान में नहीं आई है। सभी लोग जो हैं आ रहे हैं। उनको समय पर सेंटर पहुंचने के लिए हम लोगों ने ऑटोज़ और जो ई रिक्शा एसोसिएशंस हैं उनसे भी वार्ता करके रेट्स फिक्स करवाए हैं ताकि किसी को भी सेंटर पर पहुंचने में दिक्कत ना आए। की जो परीक्षा शुरू हो गई है, तो क्या किसी तरह की कोई गलत गतिविधि या किसी तरह नहीं, किसी प्रकार की कोई ऐसी गलत गतिविधि नहीं है। 10 बजे शुरू हो गई है, 12 बजे परीक्षा बहुत ही पीसफुली चल रही है और 12 बजे समाप्ति के बाद दूसरी पाली की परीक्षा जब शुरू होगी उस समय फिर से हमारे सारे मजिस्ट्रेट जो हैं वो पेपर लेके उसी समय पहुंचेंगे और शाम को दोनों पालियों की OMR शीट्स को सुरक्षित हम लोग ट्रेजरी में रखवा भी लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो जो कहीं ना कह रहे हैं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर जो परीक्षा है वो यहाँ सहारनपुर में चल रही है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वो एक कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया, जितने भी सहारनपुर के जो सेंटर्स हैं यहाँ से सीधे जो है उनको देखा जा सकता है, उनकी मॉनिटरिंग यहाँ पर हो रही है। खुद अभी जो IAS मनीष बंसल हैं, DM सहारनपुर हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे और बारी बारी से जितने भी सेंटर्स हैं उनका वो निरीक्षण जो है वो यहाँ से कर रहे थे। तो करीब जितने भी सहारनपुर के अंदर सेंटर्स जो बनाए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ से हो रही है। लाइव फीड सब यहाँ से आ रहा है, सब कुछ क्लियरली यहाँ से देखा जा सकता है कि कैसे परीक्षा हो रही है और परीक्षार्थी अंदर किस तरह से अपनी परीक्षा को दे रहे हैं, किस तरह कोई गलत एक्टिविटी ना हो, इस पर भी विशेष तौर पर नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा जो दूर दराज से जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए भी कई तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो सहारनपुर में की गई है। साफ तौर पर जो DM है उन्होंने कहा है कि जितने भी होटल्स हैं, टैक्सी एसोसिएशन है, रिक्शा एसोसिएशन है, सबसे बात की गई है। सबसे यही कहा गया है कि जो भी परीक्षार्थी दूसरे राज्यों से यहाँ पर आ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो और उनको प्रायोरिटी पर रखा जाए। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।